पवन सिंह का भी मन डोल रहा। बीजेपी के बाद नीतीश के पास लगा रहे चक्कर। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी गोटियां सेट करने में जुट चुकी है। खासकर नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से एनडीए और इंडिया गठबंधन में राजनीतिक हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। इन सब के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह फिर से सुर्खियों में है। खासकर उनके नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आइए पवन सिंह को लेकर जारी हलचल पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव के बाद पवन सिंह भी राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। देखें तो मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव तीनों ही बीजेपी से सांसद हैं। वहीं पवन सिंह भी कई बार बीजेपी नेताओं से मिलते नजर आए, जिसके बाद ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि वो बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। कहा तो यह जा रहा था कि वो आरा से लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार से हुई उनकी मुलाकात ने लोगों को चौंका दिया है। दरअसल बीजेपी के करीब दिख रहे पवन सिंह के नीतीश कुमार से मिलने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलने के बाद जेडीयू में अपनी संभावना की तलाश में जुट चुके हैं। वैसे भी बिहार में पवन सिंह कितने लोकप्रिय हैं यह सभी को मालूम है। ऐसे में अगर वो चुनाव में हाथ आजमाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जनता उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से संसद तक भी पहुंचा दे। लेकिन सवाल यह है कि पवन सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पवन सिंह सिर्फ नीतीश कुमार से ही नहीं बल्कि आरजेडी और बीजेपी के बड़े नेताओं से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। वो जहां बीजेपी के नितिन गडकरी से मिलते नजर आए तो आरजेडी के तेज प्रताप यादव से भी उनके मिलने की तस्वीरें खूब वायरल हुई। तो सवाल यह भी है कि आखिर पवन सिंह के मन में क्या चल रहा है। क्या वो इस तैयारी में है कि उन्हें किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए? क्या वो सिर्फ किसी भी तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से संसद तक का सफर तय करना चाह रहे हैं? देखें तो पवन सिंह ने बीते दिनों ऐसा कहा भी था कि वह आरा की जनता का सेवा करने के लिए तैयार है। हालांकि आरा सीट से पिछले 2 बार से बीजेपी के आर.के. सिंह सांसद हैं। ऐसे में अगर सीट बंटवारे के बाद यह सीट बीजेपी के हिस्से में आती है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आर.के. सिंह पर भरोसा जताती है या फिर पार्टी पवन सिंह या किसी अन्य नेता पर भरोसा जताती है। वैसे नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की संभावना पर कहा कि सब समय बताएगा, यानी कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया है। इस तरह ऐसा महसूस हो रहा है कि पवन सिंह मन ही मन कोई फैसला कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव के लिस्ट में अपना भी नाम शामिल करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो राज्य के सभी बड़े दलों के नेताओं से मिल रहे हैं उसको देखकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अब देखना यह है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं, और अगर लड़ते हैं तो कौन पार्टी उन पर भरोसा जताती है।